एपिसोड छोटा है क्योंकि स्टोरी टेलिंग फास्ट कर दी गई है। अगले एपिसोड के लिए 20 कमेंट, वो भी अलग अलग यूजर से, और 25 लाइक टारगेट। बच्चे चुपचाप मार खाओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। उस आदमी के पीछे खड़े कुछ लोग चिल्लाए और दौड़कर ऊपर आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसे वे सिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही इंसान है। इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं लाए थे। वे सीधे खाली हाथों से ऊपर आ गए। जब पहला इंसान पुष्कर के सामने दौड़ा तो पुष्कर ने सीधे अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसका मुक्का पकड़ लिया। बदमाश पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने छूटने की कोशिश की। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, पुष्कर से छूटने का कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त एक और इंसान पुष्कर के दाहिनी ओर दौड़ा और पुष्कर पर चुपके से हमला करने की तैयारी में था। हालांकि पुष्कर की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने सीधे पहले इंसान का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर दूसरे पक्ष को अपने सामने ला दिया। इस वक्त तक चुपके से हमला करने वाला पहले ही मुक्का मार चुका था और वो चाहकर भी रुक नहीं सकता था। वो बस अपने साथी पर मुक्का पड़ते हुए देख सकता था। आह! पुष्कर के सामने वाले के मुंह से चीख निकली। पुष्कर ने सीधे दूसरे को धक्का देकर दूर कर दिया। जब दूसरा इंसान अभी भी अचंभित था, तब पुष्कर ने पहले ही दूसरे इंसान के पेट पर लात मार दी थी और दूसरे इंसान को सीधे बाहर निकाल दिया गया। पलक झपकते ही दूसरे पक्ष ने अपनी 2 लड़ाकू शक्ति खो दी। दूसरी तरफ बचे हुए लोग थोड़े स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर का कौशल इतना शक्तिशाली होगा। दरअसल पुष्कर ने अब जो हुनर दिखाया वो आम लोगों से थोड़ा ही ज्यादा मजबूत था। ये गुंडे आमतौर पर ज्यादा लोगों के साथ आम लोगों को धमकाते थे। जब उनका सामना किसी ज्यादा ताकतवर इंसान से होता तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। पुष्कर ने सिर्फ आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, जादू का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कोई शक्तिशाली चाल नहीं सीखी थी, इसलिए उसका कौशल ज्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि उसकी ताकत और प्रतिक्रिया क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार आंतरिक शक्ति के सहारे वो आसानी से एक मेज को चीर सकता था। इसलिए अभी अभी उस इंसान का हाथ पुष्कर ने पकड़ लिया था और उसके छूटने का कोई रास्ता नहीं था। क्या हुआ, डर गए? तुम्हारी हिम्मत नहीं आने की? पुष्कर ने दंग रह गए लोगों की ओर देखा और कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो तो बस एक है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। कितना ताकतवर हो सकता है? सब लोग हमला करो। जब उनके लीडर ने देखा कि पुष्कर ठीक है और उसके 2 साथियों को भी हरा सकता है, तो वो तुरंत सदमे और गुस्से में चिल्लाया। साथियों ने सोचा और सहमत हो गए। उनके साइड में ज्यादा लोग थे और पुष्कर तो सिर्फ एक अकेला था। 2 मुट्ठियां 4 हाथों से लड़ सकती थी और वो इतने सारे लोगों के हमलों का सामना तो बिल्कुल नहीं कर पाता। इस तरह भीड़ एक बार फिर पुष्कर की ओर दौड़ी और इस बार उन्होंने जानबूझकर फैलकर पुष्कर को बीचों बीच कसकर घेर लिया। अगर पुष्कर को सप्त ज्योतिर्मय अजय टेक्निक पूरी तरह सीख पाता तो शायद वो आज इन लोगों को हरा पाता। आखिरकार इस क्षमता के होने से हमलों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ गई थी। ताकत बढ़ने के साथ साथ इन लोगों से निपटना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि कोई हलचल न होने के कारण, हालांकि पुष्कर की प्रतिक्रिया साधारण इंसान से ज्यादा मजबूत थी। इतने सारे लोगों की घेराबंदी में उसे फिर भी चोट लग ही जाएगी। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं लगेगी, लेकिन यह पक्का अच्छा नहीं होगा। लकीली पुष्कर सिर्फ सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक को ही नहीं जानता था, बल्कि उसके पास जादू का हुनर भी था। इसलिए जब सब उसे घेर रहे थे तब भी उसने चुपचाप जादू का इस्तेमाल किया था। दरअसल बार में हुए झगड़े के बाद पुष्कर ने तय किया था कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जितना हो सके जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। आखिरकार अगर वो इसे बार बार इस्तेमाल करता तो लोगों के लिए सुराग ढूंढना आसान हो जाता और ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि पुष्कर के पास अब जादू का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना उसकी पिटाई हो जाती। हालांकि अगर वो जादू का इस्तेमाल भी करता तो पुष्कर उसे काफी चुपचाप तरीके से करता। पुष्कर ने इस बार लकड़ी उलझाव जादू का उपयोग जारी रखने की योजना बनाई थी। आखिरकार जादू का प्रभाव बुरा नहीं था। हालांकि ये एक गली थी और आसपास का वातावरण चिकना और साफ था। अगर कोई हरी बेल अचानक दिखाई देती, भले ही वो थोड़े वक्त के लिए ही क्यों न हो, तो इन लोगों का शक बढ़ जाता। आसमान में अभी अंधेरा नहीं हुआ था और हरा रंग इतना चमकीला था। जब तक वो दिखाई देती, इन लोगों को उसे देखने में सक्षम होना चाहिए, जब तक कि वे अंधे न हों। इसलिए पुष्कर ने इस बार पृथ्वी कौशल रॉक आउटबर्स्ट चुना। इसमें एक तय एरिया में एक तय जगह से एक चट्टान का टुकड़ा बाहर निकालना था। यह एरिया उससे बहुत दूर नहीं हो सकता था। इसके अलावा बाहर निकलने वाली जगह बहुत बड़ी नहीं थी और लगने वाला टाइम भी ज्यादा नहीं था। यही जादू की सीमा थी। रॉक आउटबर्स्ट कुछ मायनों में हरी बेलों से काफी मिलता जुलता था। हालांकि दोनों में कुछ अंतर थे। हरी बेलें प्रतिद्वंद्वी को उलझा सकती थी,
और उसे हिलने डुलने से रोक सकती थी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता था। हालांकि रॉक आउटबर्स्ट अलग था। पुष्कर चट्टान के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से नुकीला बना सकता था। फिर इस जादू में आक्रमण शक्ति होती और यह प्रतिद्वंद्वी के पैर को सीधे भेद भी सकता था। हालांकि पुष्कर अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो यह भी शक पैदा करता। पुष्कर के सामने वाला इंसान अच्छी तरह दौड़ रहा था कि अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ ठोकर लगने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना बैलेंस खो दिया और सीधे पुष्कर पर झपटा। पुष्कर उसके साथ विनम्र नहीं था। उसने सीधे दूसरे पक्ष के बाएं गाल पर मुक्का मारा। आंतरिक शक्ति के इस्तेमाल के कारण पुष्कर के मुक्के की ताकत कम नहीं थी। दूसरे पक्ष का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, यहां तक कि उसका पूरा शरीर भी उस विशाल ताकत से उड़कर बगल वाले इंसान से टकरा गया। इस वजह से उस इंसान का हमला करने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस वक्त पुष्कर ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसके कानों में हवा का एक झोंका आया। उसने अनजाने में अपना शरीर नीचे किया और सीधे अपने दाहिने हाथ से पलटवार किया और सीधे अपनी कोहनी से दूसरे पक्ष को मारा। उसके बगल वाला इंसान भी पहले इंसान जैसा ही था। अचानक आई चट्टान से वो भी लड़खड़ा गया और अपना संतुलन खो बैठा। पुष्कर ने दूसरे इंसान की कमर पर लात मारी और एक दूसरा इंसान जमीन पर गिर गया। उसके बाद पुष्कर अपने आसपास के लोगों को पुकारता रहा। दूसरी तरफ कुल 7-8 लोग थे। कुछ ही देर बाद पुष्कर ने उन सबको जमीन पर गिरा दिया। चूंकि उसकी मौजूदा ताकत आम लोगों से कमजोर नहीं थी, इसलिए जमीन पर गिर जाने के बाद उनके जल्दी ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। वे बस जमीन पर लेटकर अपनी चोट को ढक सकते थे और लगातार कराह रहे थे। बगल में सनग्लासेज पहने युवक को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि पुष्कर बहुत शक्तिशाली होगा। आखिरकार आसपास की जमीन चिकनी और साफ थी। कुछ जगहों पर उभरे हुए पत्थर कोई अजीब बात नहीं थी, खासकर यहां तो पुराने घर थे। सड़क का खराब होना तो स्वाभाविक ही था। लगता है तुम्हारा साथी लड़ने में बहुत अच्छा नहीं है। पुष्कर ने युवक की ओर देखा और कहा, शू। युवक ने सीधे पुष्कर की ओर देखा, अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम खून देखो, लेकिन अब तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पुष्कर थोड़ा अवाक रह गया जब उसने उस आदमी को हाथ में फोल्डिंग चाकू घुमाते देखा। क्या तुम दिखावा कर रहे हो या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। हालांकि वो आदमी अपने हुनर पर बहुत आश्वस्त लग रहा था। कुछ देर चाकू घुमाने के बाद उसने चाकू लहराया और पुष्कर पर वार कर दिया। उस आदमी की मुद्रा और आत्मविश्वास देखकर पुष्कर को लगा कि वो बहुत शक्तिशाली है। आखिर में वो बाकियों से बस थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और उसके हाथ में एक हथियार था। पुष्कर ने इस बार जादू का इस्तेमाल भी नहीं किया। वो बस एक तरफ झुक गया और उस आदमी के फोल्डिंग चाकू को चकमा दे दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उस आदमी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। स्पीड का फायदा उठाकर उसने उस आदमी को आगे खींच लिया। उस आदमी ने तुरंत अपना बैलेंस खो दिया और कुछ कदम आगे लड़खड़ा गया। पुष्कर ने पलटकर उस आदमी की पीठ पर सीधा लात मारी। वो आदमी सीधे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद वो दर्द से चीख पड़ा। उसकी आवाज से लग रहा था कि कहीं हवा का रिसाव हो रहा है। शायद उसके दांत टूट गए थे। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर अबीर को जो लोग मिले हैं वे बहुत बेकार हैं। पुष्कर ने जमीन पर पड़े लोगों को देखा और उदासीनता से कहा, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। युवा मास्टर अबीर को नाराज करने के बाद तुम मर चुके हो। जब वो लीडर गिरा तो उसके चेहरे पर लगा सुंगलास आखिरकार उतर गया। पुष्कर ने भी उस आदमी का चेहरा साफ देखा। वो सिर्फ 20 साल का एक नौजवान था, लगभग उसकी ही उम्र का। हालांकि यह साफ था कि वो लंबे वक्त से गुंडागर्दी कर रहा था। हालांकि वो युवक पुष्कर को धमका रहा था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और चूंकि गिरने से उसके 2 दांत टूट गए थे, इसलिए वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसका व्यवहार भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। कौन मरेगा यह तय नहीं है। वापस जाओ और उस अबीर से कहो कि मैंने आज ही उससे निपट लिया है। देर सवेर मैं उससे बदला ले लूंगा। यह कहकर पुष्कर मुड़ा और चला गया। दरवाजे पर धमकाए जाने के कारण पुष्कर स्वाभाविक रूप से मन ही मन बहुत दुखी था। हालांकि उसके और अबीर के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था, इसलिए वो फिलहाल उससे कोई परेशानी नहीं उठा सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि पुष्कर ने हार मान ली थी। इसके विपरीत जब उसने सोचा कि अबीर सोनाली के कहे अनुसार संकीर्ण सोच वाला है, तो वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। नहीं तो युवा मास्टर अबीर पक्का उससे नफरत रखता और उससे परेशानी मोल लेता रहता। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अबीर ने उसे कम आंका था, इसलिए अबीर ने एक गिरोह भेजा था। अगर अबीर सच में उससे निपटना चाहता
तो शायद पुष्कर उन लोगों से नहीं निपट पाता जो सच में मजबूत थे। वे गुंडे पुष्कर को रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पुष्कर से हुए नुकसान का ख्याल आया तो उन्होंने तुरंत ये इरादा छोड़ दिया। अब सबसे जरूरी बात ये सोचना था कि वापस जाकर इस मामले को कैसे समझाया जाए। पुष्कर उतना कमजोर नहीं था जितना ऊपर वाले बता रहे थे। जाहिर है इस आदमी में कुछ युद्ध कौशल जरूर थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। हालांकि इन लोगों ने नहीं सोचा था कि पुष्कर के युद्ध कौशल इतने शक्तिशाली थे। अगर कुछ लोग ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लड़खड़ाते हुए न होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर में कौन गिरेगा। बेशक घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मन में यही विचार थे। पुष्कर ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। उसके पास इन लोगों से निपटने के लिए काफी साधन थे। अपने घर लौटने के बाद पुष्कर जगह बदलने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। आज की तरह गुंडे बेरोक-टोक मोहल्ले में आ जा सकते थे। किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। साफ दिख रहा था कि यहां सुरक्षा व्यवस्था वाकई बहुत खराब थी। हालांकि पुष्कर को डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि कोई उसका स्टोरेज बॉक्स चुरा लेगा। हालांकि ये होने की संभावना बहुत कम थी, पर नामुमकिन नहीं थी। पुष्कर खुद हर दिन स्टोरेज बॉक्स अपने साथ नहीं ला सकता था। हालांकि कुछ देर तक स्टोरेज बॉक्स में खोजबीन करने के बाद पुष्कर यह देखकर निराश हो गया कि अभी भी कोई नई चीज नहीं थी। वो जल्दी से बाहर जाना चाहता था। पुष्कर पिछले कुछ दिनों में पहले ही बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल कर चुका था। वो पहले से ही संतुष्ट था। हालांकि चूंकि उसके मन में बाहर जाने का विचार था, इसलिए पुष्कर स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जिससे उसे पैसे मिल सके। इसलिए पुष्कर सोचने लगा कि क्या कीमती है। आखिरकार वो एक साधारण इंसान था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। सबसे पहले घर बेशकीमती था। हालांकि उस चीज की जगह स्टोरेज बॉक्स तो नहीं ले सकता था। वो बस उन चीजों के बारे में सोच रहा था जिन्हें बदला जा सकता था। पुष्कर के दिमाग में सबसे पहले प्राचीन वस्तुओं का ख्याल आया। हाल के वर्षों में भारत में प्राचीन वस्तुओं का बाजार काफी लोकप्रिय रहा था। अक्सर ऐसी अफवाहें होती थी कि प्राचीन वस्तुएं लाखों, करोड़ों या करोड़ों में बिक रही हैं। अगर वो उनमें से एक भी वस्तु खरीद लेता तो वो अमीर हो जाता। दूसरी बात, ये कुछ सोने चांदी के गहने थे। ये चीजें भी लाभदायक थी। बेशक चाहे सोने चांदी के गहने हो या प्राचीन वस्तुएं, ये सब एक मुश्त सौदे थे। अगर वो लंबे वक्त में पैसा कमाना चाहता था तो जाहिर है कि ये चीजें काफी नहीं थी। अगर पुष्कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो लंबे वक्त तक लाभ दे सके। उदाहरण के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ हाई टेक्निक वाली तकनीकें वगैरह। बेशक वो चाहता था कि ये चीजें धरती पर मौजूद चीजों से बेहतर हों। अगर उसे ये चीजें मिल जाए तो वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। इससे उसकी किस्मत सचमुच बदल जाएगी। अपने हावभाव देखकर पुष्कर की आंखें चमक उठीं। हालांकि अब तक इस स्टोरेज बॉक्स की जगह कोई ऐसी चीज नहीं आई थी जिससे पैसे कमाए जा सके। लेदर के जूते एक हाईटेक प्रोडक्ट था, लेकिन ये सिर्फ एक तैयार प्रोडक्ट था और इन्हें बनाने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा अगर कोई तरीका होता भी तो शायद मौजूदा टेक्निक से इन्हें बनाना पॉसिबल न होता। अगर वो इसे पैसे के लिए बेचना भी चाहे तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो इस चीज का प्रोडक्शन का पता नहीं लगा सकता। वक्त आने पर वो मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए पुष्कर बस उन चीजों के आने का इंतजार कर रहा था जिनसे पैसे कमाए जा सके। बेशक उसे कुछ तैयारियां भी करनी थी। मिसाल के तौर पर वो कुछ नकली प्राचीन वस्तुएं खरीदकर उन्हें स्टोरेज बॉक्स में रख देगा। फिर वो कुछ सस्ते गहने खरीदकर उन्हें उसमें रख देगा। जहां तक फॉर्मूले की बात है तो वो और भी आसान था। वो इंटरनेट से कुछ कॉपी करके उन्हें उसमें रख सकता था। वैसे भी स्टोरेज बॉक्स के जरिए चीजें बदलने में उसकी तरफ से चीजों की क्वालिटी की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक वे कुछ पहलुओं में एक जैसी हों तब तक सब ठीक था। एक तरीके से पुष्कर इसे अमल में लाना चाहता था। खाना खाने के बाद पुष्कर फिर बाहर गया। इस बार वो कुछ चीजें खरीदने वाला था। पिछली बार सुपरमार्केट में, क्योंकि उसने ध्यान से नहीं सोचा था, खरीदारी पूरी नहीं हुई थी। इस बार वो कुछ और चीजें जोड़ना चाहता था। अगर भविष्य में उसे कुछ सूझता है तो वो और भी चीजें जोड़ सकता है। हालांकि खरीदी गई चीजों की मात्रा की जरूरतें ज्यादा सख्त थी। अगर वो और चीजें रखना चाहता था तो जितना हो सके कम खरीदना होगा। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पुष्कर द ऑनर ऑफ बॉक्स आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ सात्विक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।